स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच जो कल फाइट हुई थी, काफी इंटरेस्टिंग फाइट थी दोनों प्लेयरों के बीच में। और ऐसे राइवलरी देखने में मजा भी आता है भाई, जैसे जैसा बड़ा टूर्नामेंट हो और बीच में राइवलरी ना देखने को मिले, बीच में थोड़ा सा नोकझोंक ना देखने को मिले, तो मतलब गेम के इंटरेस्ट को कम करता है। और इस तरह के नोकझोंक जो है ना, मतलब गेम के इंटरेस्ट को बढ़ाता है। और ऐसे इसी कारनामे के लिए जाने ही जाते हैं भाई, वहां पर तगड़ी फाइट चलती रहती है, तू मैं वाली खबरें जो चलती रहती है, सिराज वाली खबरें चलती रहती है, जो कि हुई थी स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन। हालांकि इसमें स्टीव स्मिथ ने जीत मारी, बाजी मारी, काफी कमाल की बल्लेबाजी करी और जोफ्रा आर्चर को बताया कि भाई साहब आप वर्ल्ड क्लास के बल्लेबाज से पंगा नहीं ले सकते। लेकिन इसको लेकर के अब चर्चाएं हो रही है। रिकी पोंटिंग ने इसको लेकर के स्टेटमेंट जारी किया कि भाई साहब इस तरह का, उन्होंने जोफ्रा आर्चर को बैक किया पूरी तरीके से, जिस अंदाज जोफ्रा आर्चर ने एग्रेशन दिखाया स्टीव स्मिथ के सामने, इस एग्रेशन को पूरी तरीके से बैक किया रिकी पोंटिंग ने। रिकी पोंटिंग का कहना था कि भाई इस तरह के एग्रेशन जो है आपने बहुत ज्यादा लेट कर दी लाने में, इस तरह के एग्रेशन का इस्तेमाल आपको पहले करना चाहिए। यदि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपना विकेट नहीं दे रहे हैं तो उसे आंख दिखा करके विकेट लेना चाहिए, इस तरह के एग्रेशन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आप करते हैं इस तरह के एग्रेशन का इस्तेमाल तो जाहिर तौर फायदा वैसे आपका होगा। और जोफ्रा आर्चर से यह भी डिमांड करें भाई आगे इस राइवलरी को जो है नई धार दी जाए, नए तरीके से जो इस राइवलरी को देखा जाए। और ये राइवलरी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है यदि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो। और जाहिर तौर रिकी पोंटिंग भी उस टाइप के प्लेयर रह चुके हैं, मैदान पर स्लैज कसने में या फिर आक्रामक अपना अंदाज दिखाने में वो भी मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की तो आती रही है भाई साहब स्लैज कसना, वो उस तरह की अटैकिंग माइंडसेट के साथ जो बीच मैदान को उतरना, सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाना, ये सारे आते रही है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की। और जाहिर तौर हालांकि अब थोड़ा सा कम दिखाई देने को मिलता है, अब तो भाई साहब दुनिया के सारे खिलाड़ी फ्रेंचाइजी लीग खेलते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हो, तो अब उस तरह कारनामे मैदान पर नहीं होते हैं। लेकिन ये कारनामे यदि होते रहे, जिस तरह कारनामे होती है, तो भाई जाहिर तौर पर इंटरेस्ट को बढ़ाता है। और वही बात है रिकी पोंटिंग ने कही है कि भाई साहब इस मोमेंटम को जो है ना एक राइवलरी का रंग दिया जाए, इससे आगे भी आप कंटिन्यू करें, आप बल्लेबाजों को परेशान करें, उसे मानसिक तौर पर टॉर्चर करें। यदि आपको विकेट चटकाना है तो भाई इस तरह के कारनामे करने ही पड़ेंगे, तब जाकर के बैट्समैन आपको विकेट देंगे, वैसे वैसा आपको विकेट नहीं देंगे। आपको इस तरह कारनामे करने पड़ेंगे और बार बार जो है बल्लेबाज को स्लैच करना पड़ेगा। और जाहिर तौर भाई साहब आपको इस तरह की राइवलरी जो दिखाई देने को मिलेगी, क्योंकि अब जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए हर हाल में कमबैक करना जरूरी है, हर हाल में इंग्लैंड क्रिकेट टीम कमबैक जरूर करना चाहेगी। हालांकि सीरीज जीतना तो बहुत ज्यादा दूर चला गया इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम जरूर कम से कम इज्जत रेपुटेशन जो थोड़ा सा बचा रहे, ये जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम जरूर चाहेगी। और इसको लेकर के बातें भी की जा रही है कि भाई साहब किस तरीके से कमबैक किया जाए, किस तरीके से फाइट बैक किया जाए। और जाहिर तौर जब चैलेंजिंग मैचेस होते हैं ना, तो भाई वहां पर जो है करो या मरो वाला जब सिनेरियो दिखता है, तो वहां पर इस तरह की बातें चलती है। और अगले मैच से आपको करो या मरो वाला सिचुएशन ही दिखाई देने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए करो या मरो वाला ही सिचुएशन होगा अगला मैच, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हर हाल में कमबैक करना है यदि अपना अस्तित्व बचाना है। क्योंकि अगला मैच यदि हारी इंग्लैंड क्रिकेट टीम तो जाहिर तौर पर सीरीज ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला जाएगा, फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और शुरुआत के 3 मैचों में यदि आप सीरीज हार जाते हैं, जाहिर तौर पर आप ये समझ करके चलिए कि भाई आने वाले जो 2 मैचेज हैं उसमें भी आपकी बैंड बजने वाली है, वहां पर भी आपकी टीम बहुत बुरे तरीके से हारने वाली है। तो भाई कमबैक तो हर हाल में करना पड़ेगा। तो अब स्लैचिंग टॉर्चर वाली जो है ये घटनाएं आपको मैदान पर देखने को मिलेगी। पहले भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, कई सारे टीम, जितने भी टीम होते हैं, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा होता था इस तरह का राइवलरी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है फ्रेंचाइजी क्रिकेट की वजह से। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था ये दोनों का राइवलरी जो हुआ था, काफी कमाल का था। जोफ्रा आर्चर भी 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, स्टीव स्मिथ शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, जोर डाल रहे थे। ये जोफ्रा आर्चर, एक बात आपको मानना पड़ेगा, जोफ्रा आर्चर उस लय में दिखे नहीं है भाई। इस सीरीज में जो चर्चाएं थी जोफ्रा आर्चर को लेकर के, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आग बरसाएंगे, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, उस तरह की गति दिखाई नहीं दी है जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी में। 150 की रफ्तार से जो गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे, वो रिदम नहीं दिखा पाए वहां पर। 130, 135, 140 इसी बीच में जो उनका रफ्तार जो अटका हुआ रहता है। खैर वहां पर जब स्टीव स्मिथ के साथ राइवलरी हुई थी, तो वहां पर 150 की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी करी थी, वहां पर वो आग उगलती हुई गेंदबाजी नहीं थी, लेकिन वहां पर स्टीव स्मिथ ने उनके एक ओवर में जो 14 रन ठोकते हुए कड़ा जवाब दिया स्टीव स्मिथ। और बताया कि भाई स्टीव स्मिथ कौन है,
9 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली थी एसटीएस ने और काफी कमाल की बल्लेबाजी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था भाई, 69 रनों की दरकार थी और काफी आसानी से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी उस मैच को जीत गई। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं इस राइवलरी को लेकर? जो रिकी पोंटिंग का कहना है, वो जो स्टेटमेंट दिया है इस राइवलरी को लेकर के, जो स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच राइवलरी हुई है उसको लेकर के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और आगे भी जो कंटिन्यू करने की बातें उन्होंने कही है, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।